यह स्टैंडर्ड DI 335 मॉडल है, ठीक है। 335 मॉडल स्टैंडर्ड ट्रैक्टर है, ठीक है। और इसमें अभी एक समस्या आया है कि ट्रैक्टर ही ड्राइव नहीं हो रहा है, ठीक है। और इससे पहले भी हमने एक वीडियो डाला था जो पावर ट्रैक ट्रैक्टर का था, उसमें भी यही समस्या था कि ट्रैक्टर आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा था, गियर तो शिफ्ट हो रहा था, क्लच भी काम कर रहा था, ठीक है। क्लच दबाने के बाद पूरी तरह से गियर भी शिफ्ट हो रहा था, लेकिन क्लच छोड़ने के बाद ट्रैक्टर आगे ड्राइव नहीं हो पा रहा था, यानी कि ट्रैक्टर आगे की तरफ नहीं बढ़ पा रहा था। वही सेम समस्या इसमें भी आया है। तो उस वीडियो में भी हमने बताया था कि ट्रैक्टर ड्राइव नहीं होने का आगे बहुत सारा रीजन होता है। क्लच भी हो सकता है, गियर भी हो सकता है, इनपुट शाफ्ट भी हो सकता है गियर का, क्राउन व्हील भी हो सकता है, ठीक है, ज्वाइंटर सॉकेट भी हो सकता है। बहुत सारा ऐसा रीजन हो सकता है जिसके कारण से ट्रैक्टर आगे नहीं बढ़ सकता है, ठीक है। तो इसमें भी वही प्रॉब्लम सेम है कि ट्रैक्टर में गियर शिफ्ट हो रहा है और क्लच छोड़ने के बाद ट्रैक्टर बिल्कुल ही आगे, एक सूत भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक है। तो इसमें समस्या अलग है, ठीक है। उसमें तो हमने बताया था कि स्टेप बाय स्टेप से हमें चेक करना होता है। क्लच चेक करेंगे, इनपुट शाफ्ट चेक करेंगे, गियर सिस्टम का चेक करेंगे, क्राउन व्हील चेक करेंगे, एक्सल चेक करेंगे। तो कहीं से भी अगर पीछे से, यहाँ से पीछे से कहीं से भी अगर प्रॉब्लम आता है, क्लच सिस्टम हो या गियर हो या क्राउन हो या कहीं भी हो, ऐसा प्रॉब्लम आता है तो भी ट्रैक्टर आगे नहीं बढ़ पाएगा, यानी कि ट्रैक्टर ड्राइव नहीं होने का बहुत सारा अनेकों रीजन होता है, ठीक है। तो इसमें भी सेम वही प्रॉब्लम है कि ट्रैक्टर आगे नहीं बढ़ पा रहा है और खेत में जुताई हो रहा था और ये ट्रैक्टर खेत में ही ऑटोमेटिक एकदम से काम करते करते काम करना बंद कर दिया, यानी कि आगे बढ़ना बिल्कुल ही बंद कर दिया, ठीक है। तो इसमें जो समस्या है वो समस्या अभी हम आप लोग को दिखाते हैं। तो कैमरा आप नजदीक लेके आइए। यहाँ दिखाइए। तो यहाँ देख सकते हैं प्रॉब्लम कहाँ है, ये आपको दिखाई देता होगा। ये जो गियर है, ये गियर इसमें सॉकेट भी है, ठीक है। ये गियर जो इतना गियर के बाद स्पेस नजर आ रहा है, एक ही में फिक्स है, ठीक है। ये सॉकेट की तरह है। तो ये गियर का जो स्पेसर है और ये क्राउन टेल शाफ्ट उसका तीथ और इसका अंदर तीथ रहता है, वो दोनों बिल्कुल पूरी तरह से फ्री हो चुका है, जिसके कारण से जैसे ही लोड आता है तो यहाँ पे स्लिप कर जाता है। कैमरा नजदीक दिखाइए। जैसा कि हाथ में हम हिला के दिखा रहे हैं, देखिए ये पूरी तरह से यहाँ से तो ये ठीक है, लेकिन ये टेल शाफ्ट का, क्राउन का टेल शाफ्ट का गियर पूरी तरह से एकदम से फ्री हो गया है, ये देख सकते हैं। ये पूरी तरह से ये हाथों से आपको नजर आता होगा, ठीक है। और आगे की तरफ करके हल्का फुल्का इसका जो तीत है वो बचा हुआ है, जिसके कारण से देख सकते हैं। और ये इधर करने के बाद ये देख सकते हैं पूरी तरह से फ्री, तो फ्री घूम रहा है, देख सकते हैं ये। और इस तरह से ये आवाज भी आ रहा था और ट्रैक्टर भी ड्राइव आगे नहीं हो रहा था और आवाज भी बहुत तरह से इस तरह से आ रहा था, जैसा आपको आवाज सुनाई दे रहा होगा। तो इंजन से क्लच में होते हुए इसका पावर यानी कि स्पीड यहां तक आ रहा है, यहां तक आ रहा है। इसके बाद यहां से ट्रांसफर तेल शाफ्ट में नहीं हो पा रहा है। तो तेल शाफ्ट ही नहीं घूमेगा तो क्राउन व्हील नहीं घूमेगा, क्राउन व्हील नहीं घूमेगा तो एक्सल नहीं घूमेगा, तो एक्सल नहीं घूमेगा तो व्हील भी, पिछला रियल व्हील भी नहीं घूमेगा, तो ट्रैक्टर ड्राइव कैसे होगा, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर ट्रैक्टर ड्राइव नहीं होता है तो इसका अनेकों कारण हो सकता है। क्लच से भी हो सकता है, गियर से भी हो सकता है, और डिफेंसर से भी हो सकता है, क्राउन से भी हो सकता है, एक्सल से भी हो सकता है, ठीक है। एक रीजन नहीं है। तो देख सकते हैं पूरी तरह से ये स्लिपेज हो गया इसका तीर। तो अब हमें इसे यहाँ से ज्वाइंट को अलग करना होगा, ठीक है। तो जल्दी से हम इसका ज्वाइंट को अलग करते हैं और उसके बाद इसका कंडीशन आप लोग को दिखाते हैं। ऐसे तो आप लोग कंडीशन देख ही रहे हैं कि पूरी तरह से ये फ्री हो चुका है, ठीक है। तो जल्दी हम खोल लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं फिर से। तो पूरी तरह से देख सकते हैं गियर को हम बाहर निकाल लिए हैं, ठीक है। और इसका स्थिति यही है कि यहाँ देख सकते हैं कितना इसका जो घाट है तीत का, नजर आता होगा आप लोगों को वीडियो में। ये फुल दाता है यहाँ से वहां तक, ठीक है। इसका दाता, हाफ दाता पूरी तरह से देख सकते हैं कि एकदम से ये किस तरह से बिल्कुल प्लेन हो गया है, घिस कर ये घिस गया है, ठीक है। और इसका शाफ्ट का, इसका भी दाता देख सकते हैं, ये भी पूरी तरह से घिसा हुआ है, ठीक है। दिखाई देता होगा वीडियो में, दिखाने का प्रयास करेंगे थोड़ा। देख सकते हैं ये पूरी तरह से इसका दाता एकदम से ये
यहाँ से यहाँ तक पूरा मल दिया है, ठीक है। और इसी के कारण से ये इस तरह से ये पूरी तरह से स्लिपेज हो रहा था, देख सकते हैं ये। और इसी के कारण से जब लोड पड़ता था तो ये घूम जाता था यहीं से, और ट्रैक्टर आगे नहीं बढ़ पाता था, ड्राइव नहीं होता था। क्यों ड्राइव होगा, कैसे ड्राइव होगा, ठीक है। वहां से तो स्पीड यहाँ तक आ रहा था, लेकिन यहाँ के बाद स्पीड इसके आगे टेल शाफ्ट से क्राउन व्हील में नहीं जा पा रहा था, पावर वहां तक स्पीड नहीं जाने के कारण से इस तरह से ये, ठीक है, पूरी तरह से ये स्लिपेज कर रहा था, जिसके कारण से ट्रैक्टर ड्राइव नहीं हो रहा था, ठीक है। यही प्रॉब्लम था, मेन वजह इसका यही था, ड्राइव नहीं होने का, ठीक है। तो इसे तो चेंज ही करेंगे, या तो देखते हैं अगर ये पार्ट ज़्यादा तो इसमें है कि स्टैंडर्ड ट्रैक्टर का है, तो इसका पार्ट्स अवेलेबल मेरा मार्केट में है कि नहीं है, ठीक है। अगर इसका पार्ट्स अवेलेबल नहीं रहेगा तो इसको बनाएंगे लेथ के ऊपर, ठीक है। इसके लेथ के ऊपर इसके सारे टीथ को कंप्लीट कराना होगा, और इसको भी, ये अंदर वाला टीथ भी, गियर के अंदर वाला, ठीक है। तो इसे देखते हैं क्या करना होता है, और सबसे पहले तो इसे देखेंगे कि मार्केट में अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल रहता है तब तो नया चेंज करेंगे दोनों को, लेकिन कम ही चांस है अवेलेबल का, ठीक है। इसको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड ट्रैक्टर का इधर पार्ट इतना अवेलेबल है नहीं मेरे तरफ, ज़्यादा मात्रा में इसका वैल्यूम भी नहीं है इस ट्रैक्टर का, ठीक है। स्टैंडर्ड ट्रैक्टर मेरे इलाका में इधर बहुत कम ही है, एक दो ट्रैक्टर है, ठीक है। तो इसका पार्ट्स मिलने का कम ही चांस है। और ये इसका चेकनेट लॉक को भी चेंज करेंगे, ठीक है। और बाकी इसका वायरिंग वायरिंग सब ठीक है, तो ठीक है। बस यही आप लोग को कंडीशन दिखाना था कि ट्रैक्टर ड्राइव नहीं हो रहा था, तो इसका मेन वजह क्या था, मेन वजह इसका यही था, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि हर किसान भाइयों को भी इसकी नॉलेज और जानकारी मिले, ठीक है। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।